क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि इफ़ x माइनस का 3 इज इक्वल टू 1/x, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यार यहाँ से हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। कौन सी आइडेंटिटी जानते हैं कि x प्लस 1/x का जब हम होल ऑफ स्क्वायर खोलते हैं तो ये टर्मोलॉजी इसमें बीच में आती है। कैसे आती है? जब इसका स्क्वायर करोगे तो पहले ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलोगे जी, तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही करोगे तो 2 इंटू ए की जगह x करोगे, ये a है अपने आप में और ये पूरी टर्म b है, और यहाँ पर b की जगह 1/x करोगे तो यहाँ पे ये पाओगे कि ये x से x कट जाएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, है ना। क्यों? यही चीज़ है। तो अब इस पूरे क्वेश्चन में एनालिसिस करो कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें कर ये सकते हो कि इसमें ये जो 1/x लिखा है इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, और माइनस का 3 लिखा है इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो एक पैटर्न बन जाएगा। तो क्या पैटर्न बनेगा कि x और ये प्लस का लिखा है 1/x, तो इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये 3 माइनस का लिखा है तो जब इधर ट्रांसपोज हो गया आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। अब मुझे ये बनाने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, दोनों तरफ का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। तो अब यहाँ पे कर लो यार, x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंशन करो फार्मूले के हिसाब से, तो a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर के आइडेंटिटी के हिसाब से इसको अगर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर, ये अपने आप में a और ये अपने आप में पूरी b है 1/x। तो इसको खोलोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, और माइनस का 2ab करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x और इक्वल टू 3 3 जा 9। तो यहाँ क्या करोगे, ये x से x कट जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी मुझे जी, है ना। और ये बचा क्या, -2। तो -2 को जब इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो ये 9 पहले से लिखा हुआ है, और -2 का जब ट्रांसपोज होकर इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 9 टू कितना हो गया 11। तो इसका आंसर फाइनली 11 हो जाएगा। 11 क्वेश्चन ठीक जैसे ऊपर क्वेश्चन बताए गए उसी पे आधारित है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 3 होल 3/4 लिखा हुआ है। बाकी x माइनस वाई पूछा गया है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा गया है। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऊपर बताए जा चुके हैं, उसके आधार पे इसको करना है, ठीक है। नहीं समझे? और 12th भी वैसे ही है। चलो मैं 12th बता दे रहा हूँ तो तुम 11th भी कर पाओगे। तो 12th क्वेश्चन क्या लिखा है बताओ भाई। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है ना, ये दिया हुआ है। और एक्स वाई मतलब एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है, 10 होल 1/2 मीन्स दैट इसको लिख सकते हो 10 टू 20 21/2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 21/2। अब यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या फाइंड आउट करना है भाई, यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करना है जी सर। तो अब इसमें दिमाग लगाओ कि कैसे सॉल्व होगा ये, बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए दिमाग लगाओ ये क्या कि यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए और यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, और a प्लस बी की होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी या x प्लस वाई की होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी में और माइनस की आइडेंटिटी में ये कॉमन चीज़ ये आती है, समझे। तो हमें इन दोनों के लिए हमें माइनस की और प्लस की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी और फिर डेटा को पुट करना पड़ेगा, तब फाइनली कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले प्लस की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम प्लस की आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, कितना 2xy, समझे। तो यहाँ पर ये पूरी चीज़ तुम्हें दे रखी है यहाँ पे, ये चीज़ देखो, ये कितनी देखी 34, कितनी 34, और यहाँ पे 2 और इतनी चीज़ ये तुम्हें दे रखी कितनी 21/2, कितनी 21। तो ये 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ लिखा है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 34 प्लस कितना 22, 2 जा कितना हो जाएगा 42 ना जी। अब इनको ऐड कर लो यार, कितना आ जाएगा 4 और 2 कितना हो गया 6, और 4 और 3 कितना हो गया 7, है नहीं समझे। इसका मतलब जब मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ इसको, तो इसकी वैल्यू देखो 2 की जगह 2 रहेगा, इस पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 76, एक्स प्लस वाई की होल ऑफ स्क्वायर, ये होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैंने 72 रख दिया। इसी तरीके में एक्स माइनस वाई की वैल्यू मिल जाए तो ये
पूरी सॉल्व हो जाएगी फिर। तो हमें फिर इसके लिए माइनस की आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, एक्स माइनस वाई की होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ कितना लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का, सॉरी प्लस का नहीं होगा यहाँ पे, माइनस का 2xy ना। वैल्यू पुट कर लो यार, इस पूरी की वैल्यू कितनी दे रखी है 34, ये दे रखी ना जी, यहाँ पे 34 लिख दो, माइनस का 2 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है ये 21/2, जैसे ऊपर पुट किए हो तो यहाँ पे 21/2 कर दो, और यहाँ पे देखो क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। एक चीज़ गड़बड़ होगी इसमें, एक चीज़ गड़बड़ होगी यहाँ पे, बताओ। ये मैंने देखो यहाँ पे 2 से 2 काटा था और ये कटा हुआ नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 42 लिख दिया है ना। हाँ समझे। तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ 20 बनाएगा, और जब फाइनली जब इसको ऐड कर रहे होगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और 4 में 1 ऐड किया 5 और 3 to 6 सॉरी 3 to 5, ये तो 55 आ गया, कितना 55। इसका मतलब यहाँ पे हमें कितना लिखना पड़ेगा 55, क्यों। अब यहाँ पे निकालो, ये चीज़ मुझे यहाँ से समझ आएगी, यहाँ पे मैंने काटा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 और माइनस का 21, माइनस करो भाई, 4 में 1 गया तो 3 बचेगा, 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, तो कितना आ गया 13, और वो भी किसकी वैल्यू आई एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहाँ पे मांगा ही गया है यही चीज़, है नहीं, तो कितना लिख दोगे 13, हाँ तो कितना हो जाएगा 55 टू कितना हो जाएगा 110 और प्लस का 13, तो 110 में 13 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 123, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो 13 बोलो क्या कह रहा है। इफ a minus b इज इक्वल टू 3 दे रखा है, और ए बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू 4 दे रखा है, a minus b क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी गई ना। ये चीज़ मिलती कहाँ है, ये आइडेंटिटी में ही मिलती है, किसकी माइनस वाली में ही मिलेगा, a minus b होल हाँ। क्यूब, तो यहाँ लिखोगे ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलो भाई, तो क्या लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी ना, यही तो यार, यहाँ सारा डेटा उठा के पुट कर दो, ए माइनस बी कितना देगा 3, तो 3 का होल क्यूब लिख दो, क्यों। अब ये डेटा तुमसे पूछा गया है तो इस पर कुछ भी ना करो, इसको एज इट इज़ ऐसे कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे ना जी, क्यों, ये तो पूछा गया, चाहिए ये तो पूछा गया ना, और यहाँ पे माइनस का 3ab कितना है 4 और यहाँ पे कितना लिखोगे 3 क्योंकि वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू 3 देखिए, तो 3 3 9 3 27, और ये वैल्यू पूरी लॉक है क्योंकि इसको तुम्हें चाहिए ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 36, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 9 4 36, तो ये माइनस का 36 आ जाएगा, और जब ये ट्रांसपोज होकर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 36, मतलब तुम पलटे दे रहे हो वैल्यू है 36 को 63 बोल दे रहे हो, है ऐसा नहीं, और 7 और 6 को ऐड करो जरा कितना आ जाएगा 13, और वन करिए 3 2 5 1 6 63 आ जाएगी पूरी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 63। इसका एक और तरीका है लेकिन फिर वो लंबा जाएगा, उसमें फिर 2 आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, है ना। इसमें एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी ना तुम्हें कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब क्यूब हटा दो तो यहाँ पे लिखोगे ए माइनस बी, है ना, और यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस की पूछी गई तो प्लस लिखो ए बी, है ना, लेकिन फिर ये तुम्हें निकालना पड़ेगा ना ए प्लस बी की होल ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी से, हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। तो हमारे पास है भी नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से पहले उसको निकालना पड़ेगा, हाँ पहले इसको निकालना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसको। देखो 14 तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, क्या है 14 में सेम यही क्वेश्चन है, लाइक का 13 की तरीके है ना, 13 की तरीके है, क्यूबिक बोथ साइड कर दोगे, क्या कर दोगे क्यूबिक बोथ साइड, बस आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2a और माइनस का 3b इज इक्वल टू कितना देखा है 3, और ए बी इज इक्वल टू कितना देखा है 2, है ना, तो कितना जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ये आ जाएगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ से यहाँ रिलेशन क्या लग रहा है 2 2 4 2 8 और 3 3 9 3 27, पक्की बात है कि यहाँ पे क्यूब मांगा गया है ना, तो बस क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा लो, या इस क्यूबिक बोथ साइड कर लो, क्या कर लो क्यूबिक बोथ एंड साइड, तो यहाँ कितना लिखोगे 2a माइनस 3b का होल ऑफ क्यूब, और यहाँ कितना लिखोगे 3 का होल ऑफ क्यूब, ओपन करोगे जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट करोगे, जो पूछा गया है वो आ जाएगा। ये होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ये होमवर्क है। देखो 15 क्वेश्चन मैं तुमको बताऊंगा, 15 के बेसिस पे तुम 16 भी कर पाओगे, 17 भी कर पाओगे, और 18 भी कर पाओगे, 18 कर पाओगे, ठीक है जी, ये सारे कर पाओगे।
अब हम देखो 15 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। क्या लिखा हुआ बताओ, x प्लस 1/x ना इज इक्वल टू कितना देखा है 4, क्या 4। सीरियल से कितने 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने 4। क्या क्या पूछा गया बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है x की पावर 4 और प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा, और थर्ड वन x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, ये पूछा गया है। और चौथा ये पूछा गया है कि x माइनस 1/x क्या होगा। ये 4 लगातार क्वेश्चन पूछे गए तुमसे, समझे। तो अब आप देखो इसमें करोगे क्या, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो ये चीज़ कहाँ मिलेगी, ये चीज़ स्क्वायर के आइडेंटिटी पे ही मिलेगी। तो यहाँ करो स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड, क्या स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड। इधर देखो क्या लिखोगे, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 का होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करो भाई, कितना आ जाएगा, x² मतलब a² प्लस b² मतलब 1/x² प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। हालांकि अब आइडेंटिटी याद कर लो, क्योंकि ये हमेशा कट जाते हैं, चाहे माइनस का फार्मूला हो चाहे प्लस का फार्मूला हो, ये हमेशा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे तो फिर 2 ही लिख सकते हो यहाँ पे ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। तो यहाँ ये देखो ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ आगे वैल्यू x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू, ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो 2 को ट्रांसपोज कर दोगे तो 16 माइनस 2 हो जाएगा, तो x² प्लस 1/x² कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा 14। तो इसका आंसर फिलहाल कितना आ गया 14 आ गया। आप समझना मेरी बात, ये इतना आंसर 14 आ गया इसका। आ गया। अब इसमें से मैं इतना ये सब इरेज कर दो, ये चीज़। अब एक नए सिरे से समझो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए, ये वैल्यू आई, इसको तुम ऊपर उठा के लेके आओ कि सपोज दैट अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब इसमें क्या करोगे, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड। सीरियल से आंसर निकलते जाएंगे ना। तो यहाँ कितना लिखोगे, क्योंकि पावर 4 बनानी है ना यहाँ पे, तो पावर 4 तभी बनेगी जब स्क्वायर की स्क्वायरिंग करोगे, तो इसलिए। तो यहाँ पे लिखा है x² प्लस 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ लिखोगे 14 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, a² मतलब x² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b² मतलब 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू x² इंटू 1/x², और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, यही तो होता है। ये सही होता है। तो यहाँ पे x² से x² कैंसिल आउट, तो यहाँ होगा क्या बताओ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, क्योंकि जब स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये चली जाएंगे ना। और ये प्लस का 2 जो है ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 196 माइनस का 2। तो इसका मतलब x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 194। तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 194। क्यों नहीं समझे, ये चीज़ था, ठीक है। दूसरी बात, अब इसको साफ कर दो। अब तुम्हारा शुरू में क्वेश्चन क्या देखा था, शुरू में क्वेश्चन ये देखा था कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना 4 था, कितना था सर 4 था, ये 4 था। अब मुझे इससे बनानी है, इसकी वैल्यू क्यूब चाहिए, क्यूब में, किसमें चाहिए क्यूब में। तो यार ये क्यूब में कहाँ मिलेगा, जब हम इसका क्यूबिक बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे क्यूबिक बोथ हैंड साइड, क्या क्यूबिक, सी से क्यूबिक, बी से बोथ, एस से हैंड और एस से साइड, क्यूबिक बोथ हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखो यार x प्लस 1/x का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 का क्यूब। फार्मूला आइडेंटिटी खोलो, a³ प्लस b³ मतलब 1/x³ प्लस 3ab, तो 3x इंटू 1/x, और ब्रैकेट में कितना a प्लस b मतलब 1x प्लस 1/x, और 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 4 का क्यूब ही आ गया। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू इसकी चाहिए, तो इसको लॉक कर लो, इस पर कोई भी बदलाव नहीं करना। देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये कट रहा है, x से x कट रहा है, तो यहाँ पे ये देखो x³ प्लस 1/x³, ये वैल्यू तुम्हें चाहिए ना। तो बाकी वैल्यू बची क्या, यहाँ 3 बची, और ये वैल्यू क्या बची, ये वैल्यू 4 है तुम्हारी, तो इसकी जगह मैंने ये 3 की जगह मैंने 3 रख दिया, और इसकी पूरी वैल्यू ये रखी है, तो इसकी जगह मैंने 4 रख दिया, नहीं रख दिया, तो कितना हो जाएगा 64। अभी कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, और वो भी प्लस का होगा तो इधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना हो जाएगा 64 माइनस का 12, तो 4 में 2 गया 2, और 6 में 1 गया 5, तो ये वैल्यू 52 आ गई ना, सॉरी कितनी आ गई 52। क्या कहते हो, सही है क्या, सही है, लग तो रहा है। अब देखो इसमें, अब इसकी कोई क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसको बताने के लिए, इसमें इसकी क्या आइडेंटिटी खोलो, x माइनस
वाई के होल ऑफ स्क्वायर की, है ना, या ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर की। तो यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर की ही आइडेंटिटी खोलो। जैसे ही खोलोगे तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ना, और कितना लिखोगे माइनस का 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो जैसे ही यार इसको काटोगे ना, ऐसे कट जाएगा, नहीं कटेगा। कटेगा। तो अब देखो ये वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो तो ये वैल्यू तुम्हें यहाँ रिप्रेजेंट करा रही है कि इसकी वैल्यू 14 है। कितनी है, 14। हाँ, जो प्रीवियस आंसर आ चुके हैं तुम्हारे, उन्हीं की हेल्प से अब इसको सॉल्व करना है, कहीं अलग से नहीं मिलेगा डेटा। तो ये लिखना है 14, और ये तो बचा माइनस का 2 ही, यूँ, तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इसको क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 3 लिख सकते हो ना। तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 2 का, लेकिन 3 तो नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2√3। कितना हो जाएगा, 2√3। तो 2√3। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जब भी कभी हम क्या स्क्वायर लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू को स्क्वायर से स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी उसकी वैल्यू निकलती है तो प्लस माइनस में निकलती है। किसमें, प्लस माइनस में क्यों निकलती है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ रूट लिखा है कितना, सपोज दैट यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4 लिखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 4 एक्स स्क्वायर की। तो जैसे ही तुमने यहाँ से स्क्वायर हटाया और रूट लगाया और इसके अंदर 4 लिख दिया, अब तुम जानते हो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 2 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द, या परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 4। तो यहाँ पे अब देखो इसको प्लस माइनस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि अगर वापस यहाँ से यहाँ पहुँचना हो, यहाँ से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करोगे एक्स का, तो एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुमने यहाँ -2 वैल्यू लेगी और फिर स्क्वायर करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन अगर चलो ठीक है, प्लस माइनस ना लेकर के हम प्लस ही ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो +2 का भी जब स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा आंसर, 4। तो दोनों तरफ से हम एक ही आंसर मिला है 4, इसलिए प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। और 15 के बाद 16 भी सेम है, 17 भी सेम है, और 18 भी सेम है। 18 थोड़ा सा अलग है, 18 बताना पड़ेगा, और 19 तो बताना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, एक्स माइनस 1/x का, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और यहाँ -2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, -2, क्योंकि -2 ए भी होता है, बाकी 2 कट जाएगा ए भी करने पे। तो इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू तभी आ पाएगी जब इसकी वैल्यू आ पाए कहीं से, और ये तुम्हें आसानी से यहाँ से मिल जाएगी जब तुम स्क्वायरिंग बोथ हैंड साइड करोगे, जैसे तो मिल जाएगी तुम्हें। करो भाई, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 6 का होल ऑफ स्क्वायर ना। इसकी आइडेंटिटी खोलो, कितनी, x² प्लस 1/x², यहाँ +2 हो जाएगा क्योंकि ये भी जैसे करोगे तो कट जाएंगे, और 6 इधर कितना हो जाएगा, 36। 2 को इधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब x² प्लस 1/x² कितनी आ गई, 36 माइनस का 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 34। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो गई, 34, कितनी, और माइनस का 2, यही तो अब ये कितनी बचेगी, 32 बचेगी। कितनी बचेगी, 32 बचेगी। और यहाँ स्क्वायर लगा है x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, जैसे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ कितना रूट लगा दोगे, अभी मैंने बताया। अब इसको कितना लिख सकते हो, 16 2 जा 32 होता है, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है, 4 का, और 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा, तो 4√2 प्लस माइनस 4√2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये किसकी आ गई, x माइनस 1/x की। इधर देखो, इसकी आ गई प्लस माइनस 4√2। ये क्वेश्चन नंबर 18 था ना। अब रही बात इसकी वैल्यू निकालना है इसकी, तो ये तुम्हें एक आइडेंटिटी नहीं लग रही कि लिखी हुई है, a² माइनस b², ये वाली a का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, यही तो इसको हम ये लिख सकते हैं x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में, और यहाँ लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x। हम इसको हटा दीजिए, हाँ यहाँ 2 था। तो इसमें वैल्यू सॉल्व कर लो, ये कितनी वैल्यू, ये तो पहले से दे रखी है कि ये वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है, तो ये 6 लिख दो। और ये वैल्यू अभी तुमने निकाली है x माइनस 1/x की, कितनी, प्लस माइनस 4√2। तो जब इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 6 4 जा 24, और वो भी प्लस माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा, और √2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। 19 क्वेश्चन पूरा का पूरा 15 नंबर क्वेश्चन से मिलता जुलता है।
बस ये दिखाना है कि प्रूव करके दिखाना है कि तीनों वैल्यू जो पूछी गई हैं वो इक्वल आएंगी। तो सपोज है तुमने 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व किया होता तो सारे अगर आंसर सेम आ रहे होते तो ये प्रूविंग करने के लिए कह देता कि प्रूव दैट दिखाइए कि इन सारी वैल्यू इक्वल है नहीं। तो ऐसे 19 क्वेश्चन को लाइक 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसमें अगर सारी वैल्यू सेम आ जाती हैं x² + 1/x² की और x³ / 1/x³ की और x⁴ + 1/x⁴ की सेम आ जाती हैं तो ये प्रूव्ड है। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है x - 2y(x) क्या x - 2y(x) = 3 है। तो इसमें वैल्यू पूछी गई किसकी x³ - 8/x³। सीधे सीधे यहाँ से रिलेशन समझ आ रहा है कि मुझे करना क्या है। यहाँ से देखो ये x³ हुआ है मतलब और ये वैल्यू का ये पूरा एक क्यूब लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या करना है क्यूबिक बोथ हैंड साइड क्या करना है क्यूबिक बोथ हैंड साइड। हाँ फिर क्यूबिक फार्मूला लगा देना आइडेंटिटी लगा देनी। तो a - b की ना a - b का होल क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी लगा दो a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - b उसी फॉर्मेट में खोल दो। ये अपने आप में क्या है ये a है और ये अपने आप में क्या है b है तो इसी में हिसाब से खोल दो। इसको क्या लिखोगे बताओ। यहाँ लिखना पड़ेगा क्यूबिक बोथ हैंड साइड ना। तो यहाँ लिखोगे x - 2/x का होल हाफ क्यूब और = 3 का होल हाफ क्यूब। भाई खोलो ये अपने आप में a है और ये अपने आप में पूरी की वैल्यू b है। तो x का होल क्यूब - 2/x का होल क्यूब माइनस का 3ab 3x × 2/x और यहाँ कितना लिखोगे x - 2/x = 3 × 3 = 9 × 3 = 27। अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा x³ या माइनस का 2 × 2 = 4 × 2 = 8/x³ कितना 8/x³ और ये x से x कट जाएगा तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी रखी है ये तो ऊपर देखो ना ये 3 रखी तो इसकी जगह मैं 3 लिख दूँगा मल्टीप्लाई करके और ये 27 हो जाएगा। और मुझे इसी की तो वैल्यू चाहिए फिलहाल यहाँ कितना हो जाएगा x³ - 8/x³ ना। तो ये लिखा है 27 और 6 × 3 = 27 कितना सॉरी 6 × 3 = 27 होता है 6 × 3 = 18 और ये माइनस का 18 होगा तो इधर आएगा तो प्लस का 18 आ जाएगा। ऐड कर लो कितना आ जाएगा 8 7 कितना 15 1 कैरी 3 और 4 45 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। वेलकम। कल मिलते हैं बिल्कुल।